हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है। आई होप मेरी आवाज वगैरह सब क्लियर आ रही होंगी आप लोगों को। चलिए भाई साहब, तो आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और आज हम आगे क्या स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं भाई साहब? प्रोडक्शन फंक्शन। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक सेकेंड, अगेन ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, और अगेन इंपॉर्टेंट भी है। देखो प्रोडक्शन का चैप्टर जो है, अगेन प्रोडक्शन का चैप्टर आगे कॉस्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, एक सेकेंड, तुम्हारा गलत शर्ट पहन लिया आज मैंने। ओके, सो अब प्रोडक्शन चैप्टर, इसके बाद ये डायरेक्टली रिलेटेड होगा कॉस्ट से, कॉस्ट रेवेन्यू से, रेवेन्यू कॉस्ट प्रोडक्शन, ये तीनों के तीनों मार्केट से। मतलब अब समझ लो तुम, जो भी हम चैप्टर्स अब पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, ये सारे चैप्टर एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, रिलेटेड है। हाँ, डिमांड वगैरह से या सप्लाई से अगर पहले जो हमने पढ़ा है अभी तक, उससे खास इतना ज्यादा कुछ रिलेशन नहीं आएगा इनका। यहाँ पे थोड़ा बहुत रिलेशन आएगा, बट ऐसे कुछ खास रिलेशन नहीं आने वाला। यस, लेकिन यहाँ से अभी जो टॉपिक चालू होंगे, ठीक है, वो सारे एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, और सब कुछ एक दूसरे से क्या है, इंटरली कनेक्टेड है। सो गाइस प्लीज अच्छे से क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे और एक एक कंसेप्ट अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, ओके। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद, सबसे पहले प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है भाई। बोले प्रोडक्शन फंक्शन तुमको देके रखा है, थोड़ा सा टेक्निकल रखूंगा आज का लेक्चर में, तो हो सकता है टेक्निकल रहे, ठीक है, या हो सकता है थोड़ा मिक्स रहे, लेकिन टेक्निकल चीजें आज के लेक्चर में स्टार्टिंग है, क्योंकि थोड़ी बहुत हम देखेंगे। ठीक है, तो इतना डरने का नहीं, चैप्टर सच में बहुत इजी है, डोंट टेक टेंशन। एक दो लेक्चर के बाद तुम लोग खुद बोलोगे यस सर 101% चैप्टर क्या है, इजी है, बट थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। ओके देन, तो प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, ठीक है, क्या बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन में, प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फिजिकल आउटपुट। हे भगवान, क्या वर्ड बोल दिया इसने। हाँ, बोलता है देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। बोले प्रोडक्शन फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशनशिप है किन चीजों के बीच में, तो बोलता है इनपुट्स एंड आउटपुट, फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स। भाई साहब ये सिंपल बोलना चाह रहा है, विद द हेल्प ऑफ दैट फिजिकल इनपुट्स वी आर प्रोड्यूसिंग फिजिकल आउटपुट्स। तो प्रोडक्शन फंक्शन इज नथिंग बट, हम इनपुट्स को काय के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, काय के फॉर्म में बना देते हैं, आउटपुट के फॉर्म में बना देते हैं। तो ये बोल रहा है कि देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। अब तुम बोलोगे फिजिकल इनपुट मतलब क्या, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फिजिकल आउटपुट मतलब क्या सर, तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस। जो तुम आउटपुट मतलब जो गुड्स बना रहे हो, जो भी तुम्हारा फाइनल गुड्स ऑफ प्रोडक्शन निकल रहा है। मैंने ये एसी का रिमोट बनाया, ठीक है, तो ये जो एसी का रिमोट बन के निकला, दैट इज माय आउटपुट। ठीक है, इसको बनाने के लिए प्लास्टिक लगा था, इसमें लेबर लगा था, बहुत सारी चीजें लगी थी, दैट इज इनपुट्स। उन इनपुट्स की मदद से ही हमने ये आउटपुट को क्या किया है, प्रोड्यूस किया है। आई होप क्लियर होगी होंगी ये बात। ठीक है, ओके। सो आगे और पढ़ते हैं, थोड़ा सा लेक्चर आज का टेक्निकल रहने वाला, पहली बोल रहा हूं लेकिन इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन फंक्शन स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन बोले इनपुट और आउटपुट के बीच की रिलेशनशिप बताता है, दैट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन क्वांटिटीज। यहाँ पे बोल रहा है प्रोडक्शन फंक्शन हमको ये बताता है कि किस तरीके से हम विद इन द गिवन आउटपुट, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो द इनपुट्स व्हिच आर द रिसोर्सेज फॉर अस नाउ, ठीक है, that inputs, that factors of production, that raw material, that factors of production, they are the inputs for us now. ठीक है, so with the help of that given inputs, again the given word is important, given quantities of input because resources are limited, हम किस तरीके से मैक्सिमम आउटपुट क्या करें, प्रोड्यूस कर सके इन दी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास टेक्नोलॉजीज है, ठीक है, और दूसरा जितने गिवन हमारे पास इनपुट्स है, दैट गिवन इनपुट्स की मदद से हम मैक्सिमम आउटपुट किस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दैट इज सिंपली कॉल्ड एज व्हाट, योर प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन एक रिलेशन शो करेगा कि किस तरीके से आप मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटीज के अंदर, गिवन क्वांटिटीज के अंदर मैक्सिमम क्या कर सको, आउटपुट को प्रोड्यूस कर सको। सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, प्रोडक्शन फंक्शन। सो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट दैट शोज दैट shows us with the given quantities of inputs, कम से कम जो भी given quantities हमारे पास inputs है या जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, उसकी मदद से हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किस तरीके से कर सके। मतलब यहाँ पे हम प्रोड्यूसर के एंगल से सोच रहे हैं, प्रोडक्शन के एंगल से यहाँ पे हम सोच रहे हैं। सो भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑलवेज यहाँ पे ये दिमाग में रखना कि हमको यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन बोलना है। मतलब यहाँ पे हमको सेटिस्फैक्शन वाला वर्ड यूज नहीं करना है, यहाँ पे हम ऑलवेज चाहेंगे कि किस तरीके से मैक्सिमम क्या हो सके, प्रोडक्शन हो सके।
Are you getting my point? With the given amount of quantities. So production function gives us the minimum quantities of various inputs that are required. तो बोल रहे प्रोडक्शन फंक्शन हमको ये भी बता देगा कि कितनी गिवन क्वांटिटीज हमारे को रिक्वायर्ड है, मिनिमम क्वांटिटीज रिक्वायर्ड है गिवन आउटपुट को बनाने के लिए, जितना हमारे को आउटपुट बनाना है उसके लिए कितनी हमारे को मिनिमम इनपुट्स की रिक्वायरमेंट है, ये भी हमको कौन बता देगा, बोल रहा है प्रोडक्शन फंक्शन. बिकॉज प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट. से फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक एग्जाम्पल, टू लेबर and for example 2 labor produces 500 goods, so that is production function. कैसे बोले सर 2 लेबर 500 गुड्स बना रही है, प्रोडक्शन फंक्शन कैसे हुआ भाई? 2 लेबर इज द इनपुट्स एंड दैट इनपुट शोज कि 2 लेबर की मदद से हम कितना आउटपुट क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो दैट 2 लेबर विल प्रोड्यूस 500 आउटपुट. दैट मींस दैट दिस इक्वेशन इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट. दैट सिंपली मींस फॉर 1 लेबर दैट रिलेशनशिप शोज कि एक लेबर 250 आउटपुट क्या कर लेगा, प्रोड्यूस कर लेगा. तो 2 लेबर कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, 500 प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो अगर मेरे को 5000 बनाने हैं, सो आई रिक्वायर 20 लेबर्स. देखो बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना. थोड़ा सा मैंने बोलते बोलते बहुत ज्यादा बोल दिया, थोड़ा धीरे लेता हूं उसको. देखो मेरे को एक फंक्शन शो हो रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन की 2 लेबर की मदद से हम 500 आउटपुट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. ठीक है. सो बेसिकली 2 लेबर की मदद से हम 500 आउटपुट अगर बना सकते हैं तो दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट. ठीक है. तो दिस इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट. दैट इज नथिंग बट दिस इज प्रोडक्शन फंक्शन. सो दिस प्रोडक्शन फंक्शन शोज अस कि 2 लेबर 500 इनपुट्स क्या कर, आउटपुट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं. सो भाई साहब मैं पूछूंगा कि फॉर 5000 आउटपुट्स हाउ मच इनपुट्स वी रिक्वायर्ड. तो हाउ मच इनपुट, मिनिमम इनपुट दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द गिवन आउटपुट. दिस इज माय गिवन आउटपुट. ये मेरा गिवन आउटपुट है. इस गिवन आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मेरे को इनपुट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. इस गिवन आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, दिस 5000 आउटपुट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हाउ मच मिनिमम इनपुट रिक्वायर्ड है. सो भाई क्या हम ये प्रोडक्शन फंक्शन की रिलेशनशिप से ये नहीं बता सकते कि कितने रिक्वायर्ड है? सर बिल्कुल बता सकते हैं, 20 लेबर्स रिक्वायर्ड है. सर कैसे निकाला? क्रॉस मल्टीप्लाई करके. अरे भाई कॉमन सेंस है ना. 2 लेबर अगर 500 बनाएंगे तो 5000 बनाना है तो 20 लेबर लगेंगे कि नहीं लगेंगे. सो मेरे को कितना क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स लग सकता है फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट, ये भी मेरे को क्या हो रहा है, इस प्रोडक्शन फंक्शन की मदद से पता लग जाता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, प्रोडक्शन फंक्शन. एक छोटा सा बहुत टेक्निकल चीज है कॉप डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन. ऐसा कुछ खास काम का नहीं है वही जो अपने ऊपर पड़े. ठीक है. थोड़ा सा ये कॉब और डोगलस ने मिलकर ढूंढ के निकाला था अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ध्यान में रखते हुए. तो एक टेक्निकल पैराग्राफ हमको दिया हुआ है, बस इसका रोल यहीं तक है. और पेपर में ज्यादा थोड़ा बहुत इसके बारे में पूछ लिया. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि हार्ड है, नाम हार्ड है, मतलब वही है. अल्टीमेटली प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है कि इनपुट्स की मदद से हम आउटपुट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. दैट मींस इनपुट्स एंड आउटपुट्स का क्या है, रिलेशनशिप है. दैट फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ इनपुट एंड फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट, इनके बीच में क्या है, रिलेशनशिप है. एंड हमको ये पता लग सकता है कि कितने गिवन आउटपुट के लिए कितना इनपुट्स लगेगा, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. तो है वही, बस थोड़ा सा अंग्रेजी इसमें ज्यादा है, टेक्निकल वर्ड ज्यादा है, क्योंकि अंग्रेजों ने ढूंढ के निकाला था ना, इसीलिए. पॉल एच डोगलस, CW कॉब ऑफ USA, ये 2 बंदे हैं, इसीलिए इनके नाम पे रखा गया कॉप डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन. ये प्रोडक्शन फंक्शन वाला जो कंसेप्ट यहाँ पे जो दिया हुआ है कि किसने ढूंढ के निकाला था, इन दोनों ने निकाला था, कॉप एंड डोगलस. तो बच्चे मेरे को पूछे सर व्हाट इज मीन बाय कॉप डोगलस, भाई सरनेम है इन लोगों के. ठीक है. ये पॉल एच डोगलस और CW कॉप ऑफ USA स्टडीड प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. इनने क्या करे, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, ठीक है, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, उनका प्रोडक्शन फंक्शन इनने क्या करे, स्टडी करे. ठीक है. द प्रोडक्शन फंक्शन अप्लाइज नॉट ऑन इंडिविजुअल फर्म बट टू द होल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स. अब ये जो इनने स्टडी करे, पेपर में इसके बारे में पूछ सकते हैं कि कॉप डोगलस ने जो प्रोडक्शन फंक्शन स्टडी करे थे वो किस तरीके से स्टडी करे थे. तो इन लोगों ने क्या करे थे, इन लोगों ने जो प्रोडक्शन फंक्शन स्टडी करे थे अमेरिकन इंडस्ट्री का, वो कोई 1 या 2 फर्म का स्टडी नहीं करे थे कि भाई 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी, 4 कंपनी, ऐसा नहीं. इनने होल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द यूनाइटेड स्टेट, पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन फंक्शन इनने एज अ होल क्या करे थे, स्टडी करे थे. तो कोई 1 या 2 का प्रोडक्शन फंक्शन इनने स्टडी नहीं करे थे, इनने एज अ होल क्या बोलते हैं, पूरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो अमेरिका में है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन फंक्शन इन्हें क्या करे थे, स्टडी करे थे. इन दिस केस आउटपुट इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एंड इनपुट्स आर लेबर एंड कैपिटल. और इनके हिसाब से वहां पे
जो इनने मैन्युफैक्चरिंग की स्टडी करे थे, यहाँ पे आउटपुट जो था वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन था, मतलब वो बाहर बन के जो निकल रहा था, दैट इज आउटपुट, दैट इज नथिंग बट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। जस्ट लाइक मोबाइल प्रोड्यूस करा, ये एसी का रिमोट प्रोड्यूस करे, तो दिस आर व्हाट आउटपुट। और यहाँ पे जो चीज यूज हो रही थी इनपुट्स के तौर पे, वो दो चीजें हो रही थी, दैट इज लेबर एंड कैपिटल। तो विद द हेल्प ऑफ दैट लेबर एंड कैपिटल यहाँ पे आउटपुट क्या करा जा रहा था, प्रोड्यूस करा जा रहा था। तो तुम पूछोगे सर लेबर तो समझ में आ गया, सर व्हाट इज मीन बाय कैपिटल हियर? मैंने बोला ना, कैपिटल इज अ ब्रॉडर टर्म। कैपिटल इंक्लूड्स पैसा, कैपिटल इंक्लूड्स मशीनरी, कैपिटल इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, एनीथिंग जो हम पैसे से क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और वो खरीदी हुई चीजें हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं। तो एनीथिंग जो हम पैसे से खरीद सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो तुम्हारा क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल हो, ठीक है, और वो चीजें हम प्रोडक्शन में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अदर देन लैंड एंड लेबर, क्योंकि वो ऑलरेडी अलग कंसेप्ट दिया हुआ है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो अदर देन लैंड एंड लेबर, जो टूल्स, जो मशीनरी, जो इक्विपमेंट, जो रॉ मटेरियल हमको लगता है, विद द हेल्प ऑफ दैट कैपिटल हम वो क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो एज अ होल उन सबको हम ऑलवेज क्या बोल के रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बोल के क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कॉप डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज, इन्हें ये निकाला था ढूंढ के कि Q इज इक्वल्स टू, वेयर Q इज नथिंग बट आउटपुट एंड L इज लेबर and C the quantity of capital and K and A are पॉजिटिव कांस्टेंट। मतलब इन्हें थोड़ा सा ना फुकट में इक्वेशन बना के रख दी। सर हमको याद रखनी है कि हाँ याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि एमसीक्यू में कॉप डोगलस के बारे में हमको ज्यादा दिया हुआ नहीं है। तुम बोलोगे सर इससे क्या मालूम पड़ा? देखो, उनने एक प्रोडक्शन फंक्शन ढूंढ के निकाले थे, ठीक है, वहां पे सारी फर्म्स की स्टडी कर रहे थे कि इनपुट और आउटपुट में रिलेशनशिप रहता है, ठीक है, और वो रिलेशनशिप की जो इक्वेशन उन्होंने बनाए थे वो कुछ इस तरीके से थी कि यहाँ पे वो बोल रहे हैं के इज अ कांस्टेंट, एल जो है वो है लेबर, एट द रेट ए पॉजिटिव कांस्टेंट, और सी जो है वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। मतलब सी इज नथिंग बट कैपिटल, एल इज नथिंग बट लेबर, और के और ए जो हर जगह दिए हुए हैं दैट इज नथिंग बट कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन दी हुई है मैथ्स की, ठीक है। वैसे हमको ये पूरी स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे एक चीज जो ये स्टडी का मतलब था, एक्चुअली में जो स्टडी ने रिवील किया था जो चीज, वो हमको याद रखना पड़ेगा। क्या? और वो याद रखना पड़ेगा हमको, द स्टैटिस्टिक स्टडी रिवील्स दैट लेबर कॉन्ट्रीब्यूटेड अबाउट 3/4 एंड कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड 1/4, ठीक है, ऑफ द इंक्रीज इन दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। मतलब इनकी स्टडी से एक चीज रिवील हुई थी, और वो ये रिवील हुई थी कि भाई जो लेबर होता है वो 3/4 कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन में, और जो कैपिटल है वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 1/4। तो ये इनने जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कॉप डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन ने उनकी जो स्टडी करी थी एज अ होल, तो इसका पूरा निष्कर्ष क्या निकला? इसका निष्कर्ष ये निकला कि कॉप डोगलस फंक्शन बोलता है कि भाई 3/4 हमको प्रोडक्शन में क्या लगता है, लेबर लगता है, और 1/4 हमको प्रोडक्शन में क्या लगता है, कैपिटल लगता है। अगर हमको प्रोडक्शन क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग क्या करना है, बढ़ाना है। तो तुम मेरे को पूछोगे कि सर अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है? तो कंक्लूजन इज लेबर कंट्रीब्यूटेड 3/4 एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड 1/4 इन इंक्रीज इन दी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इन दी अमेरिकन इंडस्ट्री बाय द स्टडी ऑफ कॉप डोगलस फंक्शन। ये इनने ये स्टडी करके फाइनल निकाला था। हमको क्या याद रखना है? हमको ये लास्ट लाइन अच्छे से याद रखनी है, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ खास काम का नहीं है इसके अंदर, पर ये लास्ट लाइन में पेपर में एमसीक्यू पूछा जा सकता है। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि कॉप डोगलस प्रोडक्शन फंक्शन ने क्या कोई एक या दो इंडिविजुअल फर्म्स की स्टडी की थी, या पूरे होल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की स्टडी करी थी? तो बस यस, इनने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की स्टडी क्या करी थी, एज अ होल करी थी। तो कोई एक या दो की नहीं स्टडी करी थी, इन्हें एज अ होल सबकी क्या करी थी, स्टडी करी थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? अरे बोलो यस और नो। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। बहुत टेक्निकल था, मैंने पहले ही बता दिया था कि आज का लेक्चर बहुत टेक्निकल रहने वाला है। खासकर मैं इसलिए बोल दिया था वो क्योंकि कॉप डोगलस आने वाला था बीच में, ठीक है। बच्चा इसमें बहुत ही अजीब कंफ्यूज होता है, उसको बोलता है क्या के लिए दिया है भाई ये? मैं बता रहा हूँ ना तुमको, सिर्फ ये लाइन बताने के लिए हमको दिया था, बस हो गया, बता दिया उसने, खत्म होगी बात, ठीक है। एंड नाउ बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। पहले तो हमको पीरियड दिया हुआ है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। भाई समझो, हर इंडस्ट्री में, चाहे वो हमारी इंडस्ट्री हो चाहे किसी और की इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री में, ठीक है, ये दो पीरियड या ये दो रन्स रहते हैं। इसको आप दो रन्स बोल सकते हैं या इसको आप दो पीरियड बोल सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट रन बोलो या शॉर्ट पीरियड बोलो, एक ही बात है। लॉन्ग रन बोलो या लॉन्ग पीरियड बोलो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। अब व्हाट इज मीन बाय दिस कि भाई शॉर्ट पीरियड और या शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? भाई लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग रन का मतलब होता है कि वो टाइम जो चल रहा है हमारे पास, वो टाइम हमारे पास बहुत सारा है, ठीक है। हमारे पास ये टाइम क्या है, बहुत सारा है। एज इन मेरे पास, मैं हर चीज चेंज कर सकता हूं, मेरे पास एम्पल
टाइम है, ठीक है, अपने फैक्ट्री के अंदर चेंजेस करने के लिए। बहुत आसान भाषा में अगर मैं तुमको बताऊं तो हमारी रेगुलर क्लास और हमारी रिवीजन बैच, अगर आपको ये बहुत अच्छे से समझना है क्या लॉन्ग रन और शॉर्ट रन का मतलब, तो लॉन्ग रन का मतलब होता है हमारी रेगुलर क्लास, ठीक है, और शॉर्ट रन का मतलब होता है हमारी रिवीजन बैच। सर दोनों में फर्क क्या है? सर दोनों में फर्क ये होता है कि जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो हमारी रेगुलर क्लास की बात करते हैं, तो रेगुलर क्लास के अंदर हम चाहे वो चीजें चेंज कर सकते हैं, चाहे वो न्यू मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी मैं यूज कर सकता हूँ, चाहे मैं वो तरीका अपना जो पढ़ाने का है वो चेंज कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करने का लॉन्ग रन में एम्पल टाइम है, ठीक है। लॉन्ग रन का बेसिक मतलब क्या होता है? हमारे पास बहुत टाइम है और उस टाइम वो प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास क्या है? बहुत टाइम है, और वो टाइम को हम प्रॉपर यूटिलाइज करके हम कुछ भी चीजें वहां पे क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट शॉर्ट रन या रिवीजन बैच की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मैं अपनी मेथोडोलॉजी पढ़ाने की या आपके नोट्स या यहाँ की एग्जाम बाकी चीजें कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि भाई बहुत टाइम कम है हमारे पास, एग्जाम्स बस आने वाली है। तो सेम अप्लाइज टू कंपनीज ऑल्सो। लॉन्ग रन मतलब कंपनी के पास बहुत सारा टाइम है क्या करने के लिए? प्रोडक्शन करने के लिए, उनके पास एम्पल टाइम है, वो चाहे वो चीजें कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर शॉर्ट रन की आप बात करो, 6 महीने 1 साल की अगर आप बात करो, ठीक है, तो उस पीरियड में कंपनी के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो उसमें वो ज्यादा चीजें चेंज नहीं करती है। थोड़ा सा पढ़ते हैं। शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट रन इज नथिंग बट इज द पीरियड ऑफ टाइम विच इज टू शॉर्ट फॉर अ फर्म। बहुत कम टाइम होता है टू इंस्टॉल न्यू मशीनरी। भैया यहाँ पे हमारे पास बहुत कम टाइम है, मेरे को 1 महीने के अंदर अंदर 5000 क्वांटिटीज क्या करके देनी है? प्रोड्यूस करके देनी है। सो मेरे पास सिर्फ 1 ही महीना है, पीरियड बहुत लिमिटेड है, ओनली 1 ही महीना है, और मेरे को ये 5000 आउटपुट क्या करके देने? प्रोड्यूस करके देने। अब मैं वो 1 महीने में ये सोचूंगा क्या कि मैं एक काम करता हूँ ना, मैं मशीन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ी सस्ती पड़ जाएंगी, मैं ना कल एक काम करता हूँ, ऑर्डर देता हूँ मशीनरी का, 4 दिन बाद मशीनरी आएंगी, ठीक है, वो नई मशीनरी से हम प्रोड्यूस करेंगे, थोड़ी कॉस्ट कम पड़ेगी। अबे भाई तेरे पास टाइम नहीं है, तेरे को 1 महीने के अंदर ऑर्डर पूरा करना है, टाइम ज्यादा नहीं है तेरे पास, तू यहाँ पे मशीनरी चेंज नहीं कर सकता। जो है जैसा है उसी के अंदर तेरे को क्या करके देना है? बेस्ट अपना करके देना है, प्रोडक्शन करके देना है। जैसे तुम्हारे पास एग्जाम के पहले 2 महीने बचे, अब तुम बोल रहे हैं मैं एक काम करता हूँ, अभी तक ना मैंने सूरज सर की बुक से पढ़ा, 2 महीने बचे, मैं अब दूसरे सर की बुक उठाता। अबे भाई तू मेरी बुक ले, इसकी बुक ले, उसकी ले, इंस्टीट्यूट की ले, किसी की भी ले, ठीक है, बुक्स, ठीक है, समझ रहे बात। लेकिन वो कब? जब तेरे पास टाइम हो। लेकिन अगर 2 महीने बचे और तू किसकी उसकी बुक लेगा तो इंस्टीट्यूट तुम्हारी ले लेगा, समझ रही बात। तो जो हस्ते अभी तक पढ़ते हुए आए थे, जैसा अभी तक काम चल रहा था उसी से पढ़ो, उसी से काम चलाना पड़ेगा भाई। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो इन शॉर्ट पीरियड हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है कि हम हमारी प्रोडक्शन की टेक्निक्स या बाकी सब चीजें क्या कर सके? चेंज कर सके, ठीक है। तो इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज टू शॉर्ट फॉर अ फर्म टू इंस्टॉल न्यू मशीनरीज, कैपिटल इक्विपमेंट टू इंक्रीज दी प्रोडक्शन, ठीक है। हम कोई नई चीज या नई मशीनरी वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते ताकि हम हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लॉन्ग पीरियड की अगर मैं बात करूं तो इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम विच इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन are variable, so the firm will able to install new machinery equipment apart from increasing the machine and labor and machine। देखो दो चीज समझ लो, पहले तो ये पढ़ने के पहले ये दो चीजें अच्छे समझ लो। देखो ये जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है वेरिएबल इनपुट्स और एक होती है फिक्स्ड इनपुट्स। वेरिएबल इनपुट्स और एक होती है फिक्स्ड इनपुट्स। अब तुम बोलोगे सर वेरिएबल इनपुट्स का मतलब क्या हो गया या फिक्स्ड इनपुट्स का मतलब क्या हो गया? ध्यान से सुनना। जब मैं बात कर रहा हूं वेरिएबल इनपुट्स की, ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूं किसकी? वेरिएबल इनपुट्स की। तो वेरिएबल इनपुट्स का सिंपल सा भाई मतलब होता है, ध्यान से सुनना, वेरिएबल इनपुट्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वेरिएबल इनपुट्स का सिंपल सा मतलब होता है ऐसी चीजें, ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो तुम्हारे प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ेंगे, जो तुम्हारे प्रोडक्शन के साथ साथ कम होंगे। अगर तुम ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ये ज्यादा रिक्वायर्ड रहेंगे, अगर तुम कम प्रोडक्शन करोगे तो ये कम रिक्वायर्ड रहेंगे, और तुम अगर प्रोडक्शन करोगे ही नहीं तो तुम्हारे को ये वेरिएबल इनपुट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सर नहीं समझा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं रॉ मटेरियल की, ठीक है, मेरे को ये प्लास्टिक का रिमोट बनाना है, सो इसके अंदर ये जो रॉ मटेरियल आपको दिख रहा है लगा हुआ,
ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर वेरिएबल इनपुट्स, दिस इज नथिंग बट योर वेरिएबल इनपुट्स। तो अगर मैं 100 ये रिमोट प्रोड्यूस करूंगा ना, तो मेरे को ये 100 क्वांटिटी में, दो जितनी भी लग रही होंगी 100 क्वांटिटी में प्लास्टिक के इनपुट्स भी क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, ये बटन्स इसके अंदर रिक्वायर्ड होंगे। तो रॉ मटेरियल इज योर वेरिएबल इनपुट्स। बाय द सेम साइड इफ आई से कि इसके अंदर लेबर भी लग रहा है, तो यस दैट लेबर आल्सो इज वेरिएबल इनपुट्स। सर क्यों लेबर वेरिएबल इनपुट्स है? सर आप 100 क्वांटिटी बनाओगे तो उस समय आपको उतने 100 के हिसाब से लेबर लगेंगे। सर आप 200 बनाओगे तो थोड़े लेबर ज्यादा लगेंगे। सर आप 50 क्वांटिटी बनाओगे तो लेबर कम लगेंगे। सर आप क्वांटिटी प्रोड्यूस ही नहीं करोगे, ठीक है, आप 1 रुपए की भी क्वांटिटी नहीं बनाओगे, तो सर आपको लेबर लगने वाले ही नहीं है। सो बेसिकली वेरिएबल इनपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर वेरिएबल इनपुट्स का मतलब होता है वो इनपुट्स, वो चीजें, वो ऐसी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जो चीजें आपके प्रोडक्शन के साथ चेंज होती जाती है। अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो भी ज्यादा लगेंगी, वो भी बढ़ेंगी, प्रोडक्शन कम लगता है होता है तो वो भी कम होंगी, और अगर नहीं होता है तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल इनपुट्स। वेरिएबल का ही मतलब होता है वेरी होने वाली चीजें, वेरिएबल वर्ड का ही मतलब होता है वेरी होने वाली चीजें। वेरी होने, लिख लिया करो ये सारी चीजें, ठीक है, क्लास अटेंड करते समय ये सब लिखा करो तो फिर क्लास इफेक्टिव बनेगी। वेरिएबल इनपुट्स का मतलब होता है वेरी होने वाली चीजें। वेरी होने वाली चीजें मतलब जो चेंज होती है। चेंज कैसे होती है? जो विद द चेंज इन द प्रोडक्शन, ठीक है, विद द चेंज इन द प्रोडक्शन ये भी चीजें क्या होंगी, चेंज होंगी। तो फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा आर नथिंग बट योर वेरिएबल इनपुट्स, आर नथिंग बट योर वेरिएबल इनपुट्स। इफ मैं अगर बात कर रहा हूं फिक्स्ड इनपुट्स की, तो व्हाट इज मीन बाय फिक्स्ड इनपुट्स हियर? फिक्स्ड इनपुट्स का मतलब क्या होता है? तो भाई फिक्स्ड इनपुट्स की अगर मैं बात करूं तो फिक्स्ड इनपुट्स का मतलब बहुत सिंपल सा होता है, ऐसी चीजें, ठीक है, फिक्स्ड इनपुट्स का मतलब बहुत सिंपल सा होता है, ऐसी चीजें, ठीक है, जो आपके प्रोडक्शन के साथ बिल्कुल भी और कतई चेंज नहीं होंगी। आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो या आप प्रोडक्शन कम कर रहे हो या इवन आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप बढ़ा रहे हो प्रोडक्शन या प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो या प्रोडक्शन आप कम कर रहे हो, व्हाटएवर केस है, ये फिक्स्ड इनपुट जितने लग रहे हैं वो उतने ही लगेंगे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप ज्यादा प्रोडक्शन करो या कम प्रोडक्शन करो, ठीक है। मैं अगर बात करूं फिक्स्ड इनपुट की तो मेरे लिए दिमाग में आता है सबसे पहले मशीन, ठीक है, भाई मशीन तो उतनी ही रहने वाली है ना, वो मशीन एक है आपके पास, वो मशीन से आप 2000 आउटपुट प्रोड्यूस करो, 5000 प्रोड्यूस करो, 6000 करो, 10,000 करो या मत करो, वो मशीन तो उतनी लगने वाली है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं मेरे को ना 10,000, ये मशीन ना 10,000 आउटपुट प्रोड्यूस करती है, एक काम करना ये मशीन का एक छोटा सा टुकड़ा दे दे तोड़ के, जिससे मैं 2000 बना लूंगा। मजाक चल रहा है क्या कोई? तो ये मशीन चेंज होने वाली है क्या? नहीं, मशीन वैसे की वैसे ही लगने वाली, उतनी ही लगने वाली है। तुम ज्यादा बनाओ या तुम कम बनाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरा, बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग में तुम क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तुम्हारी फैक्ट्री है, जो तुम अगर 5000 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो वहां पे 5 ही लगेंगी, सॉरी वो भी वही बिल्डिंग लगेंगी। 4 कर रहे हो वही बिल्डिंग लगेंगी, 6 कर रहे हो वही लगेंगी, 3 कर रहे हो वही लगेंगी, नहीं कर रहे हो वही बिल्डिंग वैसी रहने वाली है। क्या तुम बिल्डिंग बेच दोगे क्या छोटे समय के लिए? मैंने 6 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए मेरा प्रोडक्शन बंद करके रखा है, ठीक है, टेम्परेरी टाइम के लिए मैंने मेरा प्रोडक्शन बंद करके रखा है, तो तुम क्या करोगे, बिल्डिंग बेच दोगे क्या? मजाक चल रहा है क्या? तो बोलने का बेसिक मतलब क्या है, फिक्स इनपुट्स और वेरिएबल इनपुट्स का सिंपल सा मतलब होता है कि ये जो वेरिएबल इनपुट्स है ये चेंज होते हैं विथ प्रोडक्शन, नॉट चेंज्ड विथ प्रोडक्शन। मतलब ये क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं विथ प्रोडक्शन। सिंपल सी बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब समझ में आया वेरिएबल इनपुट्स और फिक्स्ड इनपुट्स का क्या होता है, क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखो थोड़ा सा मैं और इलेबरेट कर देता हूँ आपकी क्लैरिटी बढ़ाने के लिए। फिक्स्ड इनपुट्स का मतलब थोड़ा सा मैं और इलेबरेट कर देता हूँ। देखो तुमने वेरिएबल तो मेरे को लगता है समझ गया होगा, रॉ मटेरियल वगैरह कि सर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा लगेगा, कम करेंगे तो कम करे लगेगा, ठीक है। लेकिन ना थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में फिक्स को लेकर डाउट होगा ही, तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आ ही रहा होगा, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है। मैं यही समझता हूँ कि डाउट सारे मैं क्लास में क्लियर कर लूँ। मेरे को मालूम है कि आए डाउट्स आते हैं क्या क्या, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, आई नो क्या डाउट्स आते हैं। सुनना ध्यान से, ये डाउट्स अगर आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा होगा तो डालो ये डाउट दिमाग में। सर आप बोल रहे हैं कि मशीन उतनी ही लगेंगी, हम ज्यादा प्रोडक्शन करें या कम करें? सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर ये कैसी बात कर दी आपने?
हमको 50,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए मेरे को ज्यादा मशीन नहीं लगेंगी क्या? वो एक मशीन से मेरा काम हो ही नहीं सकता सर, 4 मशीन लगेंगी, 5 मशीन लगेंगी मेरी। हाँ बराबर बात है, बट आप सोच समझ के मेरी बात का आंसर करना। मैं जब यहाँ पे बोल रहा हूँ मशीन रिमेन्स कांस्टेंट, तो मैं क्या मतलब, मेरा क्या हो जाता है बोलने का मतलब कि जो अगर आप एक मशीन ले रहे हो तो वो मशीन की एक कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो मशीन की एक क्या होती है, कैपेसिटी होती है। जैसे एक मशीन मैंने लिया, परचेस करके लाया, तो मेरा बोलने का मतलब है कि मशीन की जो कैपेसिटी है वो है 10,000 यूनिट्स बनाने की। वो है कितने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की, यानी मशीन की जो कैपेसिटी है, आप ये मशीन की मदद से 10,000 यूनिट्स क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। तो अब ये मशीन की मदद से मैं 2,000 यूनिट प्रोड्यूस करूं, यही मशीन लगेंगी मेरे को। 5 प्रोड्यूस करूं, यही मशीन लगने वाली है। 6 करूं, यही मशीन लगने वाली है। 10,000 करूं, यही मशीन लगने वाली है। आर गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं 15,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, तो बट ऑब्वियस सी बात है, मेरे को यहाँ पे एक मशीन नहीं लगेंगी, मेरे को वहां पे कितनी मशीन लगने वाली है, 2 मशीन लगने वाली है। मतलब अब आप जो प्रोडक्शन की बात कर रहे हो उसके अंदर आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, तुम्हारी औकात से ज्यादा प्रोडक्शन करने की बात कर रहे हो। अब मेरी बात समझना, आपकी फैक्ट्री की कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स बनाने की, फाइनल कैपेसिटी है 10,000 बनाने की, ठीक है। आपका जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है 6,000 यूनिट्स का। आपका जो प्रोडक्शन है वो कितने यूनिट्स का हो रहा है, 6,000 यूनिट्स का हो रहा है आपका प्रोडक्शन। और मैं आपके पास आया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक मैं बोल आया बिड लेके, मैं बोल रहा देख भाई, देख मेरी बात तो सुन, ठीक है, तू 6,000 यूनिट बना रहा है, हाँ, तो एक काम कर, तू 2,000 और बना मेरे लिए, तू 2,000 और यूनिट बना के दे, ठीक है। तो 6 तो तुम्हारे यहाँ बन ही रहे, तुम्हारे यहाँ 6 तो बन ही रहे, मैं बोल रहा हूँ तुमको 2,000 और बना के दो, ये एक्स्ट्रा। क्या तुम मेरे को हाउ बोल दोगे या भगा दोगे? क्या तुम मेरे को हाउ बोल दोगे या भगा दोगे? सर हम तो हाई बोलेंगे ना, नहीं क्यों बोलेंगे, पगला गए हो क्या, है ना? अच्छा ही है ना, 2,000 बना ही लेते ना हम, और क्या दिक्कत है? हाँ बना सकते 2,000। क्यों? क्यों? क्योंकि सर हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 10,000 की है, और हम अभी तक तो 6,000 यूनिट्स बना रहे थे। 10,000 की कैपेसिटी हमारे पास है सर, लेकिन हम तो 6,000 ही बना रहे थे प्रोडक्शन। फिर दिमाग में डाउट आता है, क्या हम पागल है कि हमारे पास 10,000 कैपेसिटी वाली मशीन है, तो वो 10,000 वाली कैपेसिटी वाली मशीन से हम अभी 6 ही क्यों बना रहे थे, पूरे 10 क्यों नहीं बना रहे थे? आता है डाउट? तो भाई साहब उसका आंसर सिंपल सा है, बिकना भी तो चाहिए ना उतना। हमारे पास आता ही नहीं है ऑर्डर, हमारी सेल ही 6,000 यूनिट्स की होती है, तो हम 10 क्या बना के क्या सर पे लेके घूमेंगे क्या? तो दैट इज नॉट पॉसिबल ना, कि भाई 10,000 की मशीन की कैपेसिटी तो हम पूरे 10,000 बनाए। वो डिपेंड करता है कि हमारा उतना सेल है क्या। हाँ हम बना सकते हैं, हमारी कैपेसिटी है बनाने की, बट दैट डिपेंड्स, हमारे पास ऑर्डर है, सेल है क्या? नहीं है, तो नहीं थे अभी तक, तो हम लोग 6,000 यूनिट्स ही बनाते थे, क्योंकि 6,000 की डिमांड थी। अभी मेरे पास 2,000 यूनिट्स का और एक्स्ट्रा ऑर्डर आया, क्या मैं बना सकता हूं, यस और नो? ये फर्स्ट ऑर्डर आया, क्या मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं? यस सर, आप एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि 6 और 2 कितने ही होते सर, 8 ही होते, और 8 जो है वो कैपेसिटी के अंदर है, बना सकते बिल्कुल। यस, ऑर्डर एक्सेप्टेड। मेरा प्रोडक्शन वही सेकेंड केस 6,000 यूनिट्स का है। अब मेरे पास एक्स्ट्रा का ऑर्डर आ रहा है 5,000 यूनिट्स का, और वो मेरे को बोल रहा है भाई तेरे को ऑर्डर लेना है ना तो पूरे 5,000 यूनिट्स का ऑर्डर ले। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 2,000 का लूंगा, 4,000 का लूंगा, बाकी नहीं लूंगा। या तो तू हाउ बोल या तो मना कर, लेना है तो पूरे 5,000 यूनिट्स का ऑर्डर ले, नहीं तो मना कर दे। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या मैं ये ऑर्डर एक्सेप्ट करूंगा? या 5 छोड़ दो, मेरे पास 8,000 का था, चलो छोड़ो 5 बोलो तुम, मैं तुम्हारे लिए घर की बात है, दिल बड़ा है मेरा बहुत। 9,000 यूनिट्स लो बस, और क्या, 9,000 यूनिट्स का ऑर्डर आता, क्या मैं एक्सेप्ट करूंगा? चाहे 5 का है, चाहे 8 का है, चाहे 9 का है, चाहे 7 का है, सबका आंसर एक ही बराबर रहने वाला है। जो आंसर मैं 9 के लिए बोलूंगा वही आंसर 5 के लिए एप्लीकेबल था। माय क्वेश्चन इज, क्या मैं ये एक्सेप्ट करूं ऑर्डर, 9,000 वाला ऑर्डर एक्सेप्ट करूं? पूरे एक्सेप्ट कर सकता, आधा नहीं कर सकता। तुम बोलोगे सर 9 और 6 15,000, ठीक है यूनिट्स, क्या मैं 15,000 बना सकता हूं? आंसर इज नो सर। आपके पास जो मशीन है ना, उसकी औकात, उसकी कैपेसिटी सिर्फ कितने बनाने की है, 10,000 बनाने की है, और आप 15,000 बनाने की बात कर रहे हो।
नहीं पॉसिबल है। इसके लिए हमको एक और मशीनरी लगेंगी, क्योंकि अब हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे को जो अब लगेंगी वो ज्यादा लगेंगी मशीन्स। तो क्या मैंने ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए? तो इसका आंसर डिपेंड करता है दो चीजों पे। देखो, भाव भाव इररिलेवेंट, कॉस्ट को भी मैं इररिलेवेंट मान के चल रहा, ठीक है। तो इसका मैं पैसे का हिसाब नहीं, नॉर्मल टर्म से बात कर रहा। तो मैं इसको मानता हूं, इसके ऊपर ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो ये कि भाई ये जो आप बात कर रहे हो, अगर आप ये बात कर रहे हो किसमें, शॉर्ट टर्म में, तो आप नॉट एक्सेप्ट दी ऑर्डर। और अगर आप बात कर रहे हो लॉन्ग टर्म में, तो एक्सेप्ट दी ऑर्डर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई, मेरे बच्चा, ध्यान से सुन ले, आप शॉर्ट टर्म में चाह के भी फिक्स्ड इनपुट्स को बढ़ा नहीं सकते। शॉर्ट टर्म में आपके पास समय कम होता है, पीरियड कम होता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में आप अपने फिक्स्ड इनपुट्स को बढ़ा नहीं सकते, और ये ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हमारे को फिक्स्ड इनपुट्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सो फॉर एक्सेप्टिंग दिस 15,000 का ऑर्डर, ठीक है, हमारे को क्या करना पड़ेगा, फॉर एक्सेप्टिंग दिस 15,000 का ऑर्डर हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंक्रीज द मशीन्स ऑल्सो, ठीक है। दैट मीन्स वी हैव टू परचेज फिक्स्ड इनपुट्स ऑल्सो। सो बट इन शॉर्ट टर्म आप फिक्स्ड इनपुट्स कभी परचेज नहीं करते हो, आप अपनी कैपेसिटी में रह के ही काम करते हो, आप फिक्स्ड इनपुट्स कभी परचेस नहीं करते शॉर्ट टर्म में। मेरे पास रिवीजन बैच के लिए बच्चे आए, 5,000 बच्चे आ गए मेरे पास रिवीजन बैच के लिए, मेरे पास बैठाने के लिए 2,000 बच्चों की जगह है, तो मैं वो 3,000 बच्चों को वापस भेज दूंगा कि बैठा लूंगा, कि उनके लिए मैं बाजू वाली बिल्डिंग तोड़ दूंगा, इधर वाला हॉल अंदर ले लूंगा, उधर वाला हॉल अंदर ले लूंगा, और मैं मान के चल रहा हूँ, वर्चुअल नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं 1-2 मिनट के लिए, ठीक है। तो मैं ये सब तोड़ ताड़ करूंगा कि बाजू वाली बिल्डिंग खरीद लूंगा, ये खरीद लूंगा क्या? रिवीजन बैच में मेरे पास 5,000 बच्चे आ गए तो, और मेरे पास 2,000 की कैपेसिटी है बैठाने की। आंसर इज नो। भाई ये रिवीजन बैच में आए हैं, रेगुलर में आएंगे नहीं आएंगे कोई भरोसा नहीं है। ऐसा ऑर्डर दोबारा आए, मतलब ऑर्डर यहाँ का, ऐसे बच्चे दोबारा इतने सारे आएंगे नहीं आएंगे कंफर्म नहीं पता है। रिवीजन बैच 2 दिन 4 दिन 8 दिन की है। इतने शॉर्ट पीरियड में मेरे पास ना समय है कि मैं बिल्डिंग खरीदूं, और ना मेरे लिए फिजिबल है बिल्डिंग खरीदना। लेकिन अगर ये मेरी रेगुलर बैच में आ जाते हैं, तो क्या मैं इनको वापस भेजूंगा? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मैं इधर की भी उधर की सब बिल्डिंग खरीद लूंगा और बैठाऊंगा सबको एक साथ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आए हैं तो मेरे पास समय है। हाँ है, लंबे समय तक मेरे साथ रहेंगे ये लोग। अरे गेटिंग माय पॉइंट? सो बोलने का सिंपल सा मतलब है कि जब मैं बात करता हूँ शॉर्ट टर्म पीरियड की, तो शॉर्ट टर्म पीरियड में हम ऑलवेज ये ध्यान में रखते हैं, अपने माइंड में रखते हैं कि हम जो फिक्स इनपुट से फिक्स चीजें हैं उसको कभी भी हम क्या ना करें, इंक्रीज ना करें। हम ओनली जो वेरिएबल इनपुट्स है उनकी मदद से जितना माल बन सकता है उतना ही हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था 6,000 और 2,000 वाला, भाई अगर आप वो ध्यान से देखोगे तो वो ऑर्डर मैंने क्यों एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या रिक्वायर्ड था, ओनली वेरिएबल इनपुट्स रिक्वायर्ड थे, ठीक है। तो मैंने इसीलिए एक्सेप्ट द ऑर्डर इवन इन शॉर्ट रन। क्यों? क्योंकि मैं वेरिएबल इनपुट बढ़ा सकता हूं। अभी 2,000 यूनिट्स के लिए मेरे को एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल लगेगा, मैं 2,000 के लिए एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल बुला लूंगा। मेरे को एक्स्ट्रा लेबर लगेंगे, एक्स्ट्रा लेबर बुला लूंगा। लेकिन मेरे को क्या मशीनरी और बिल्डिंग्स लग रही है, फिक्स इनपुट लग रहे हैं? नहीं। क्यों? क्यों नहीं लग रहे हैं? क्योंकि ये मेरी कैपेसिटी के अंदर ही है। मेरे पास जो कैपेसिटी है 10,000 यूनिट्स की, तो मेरे लिए ये फिक्स है। तो मैं 6,000 बनाऊं कि 2,000 बनाऊं कि 8,000 बनाऊं कि 9,000 बनाऊं कि 10,000 बनाऊं, ये तो फिक्स ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे को ये एक्स्ट्रा लगने वाले हैं क्या? नहीं। तो इस केस में मैंने क्या कर लिया, शॉर्ट टर्म में ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये मेरे विद इन दी कैपेसिटी है। यहाँ पे मेरे को एक्स्ट्रा क्या नहीं लग रहा है, फिक्स इनपुट्स नहीं लग रहे। लेकिन अगर मैं नीचे वाले ऑर्डर की बात करूं तो मैं ये शॉर्ट टर्म में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकता? इसीलिए, सॉरी, क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज रिक्वायर्ड फिक्स्ड एज वेल फिक्स्ड inputs also, and in
शॉर्ट रन, ये बस इतने लिखो, समझ जाएगा। एंड इन शॉर्ट रन हम परचेज नहीं करने वाले क्या, फिक्स इनपुट्स ऑल्सो। तो नॉट एक्सेप्ट दी ऑर्डर बिकॉज वहां पे क्या, यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, फिक्स इनपुट्स रिक्वायर्ड है, तो फिक्स इनपुट्स हम शॉर्ट रन में परचेस नहीं करते। ये लिखना है तो लिख सकते हैं कि इन शॉर्ट रन वी कुड नॉट परचेज दी फिक्स इनपुट्स, ठीक है, बट इन लॉन्ग रन यस वी एक्सेप्ट दी ऑर्डर, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो पॉइंट मेरा यहाँ पे समझाने का आपको समझा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में फर्क समझा, ठीक है। शॉर्ट रन में हमारे पास समय कम रहता है, पीरियड कम रहता है, टाइम कम रहता है, तो वहां पे हम अपनी औकात और कैपेसिटी से ज्यादा काम नहीं करते। जितनी हमारी कैपेसिटी है, ठीक है, जो हमारे फिक्स इनपुट्स लग रहे हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है उसी के अंदर हम क्या करते हैं, काम करना पसंद करते हैं, उसी के अंदर हम काम करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। एक सेकंड, उसी के अंदर हम अपना काम करना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी, क्योंकि शॉर्ट रन में हम कैपेसिटी अगर बढ़ाने की बात करेंगे तो कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए ऑलवेज यू रिक्वायर्ड फिक्स्ड इनपुट्स, ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग योर कैपेसिटी यू ऑलवेज रिक्वायर्ड फिक्स्ड इनपुट, ठीक है। सो फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी आपको अगर फिक्स्ड इनपुट्स रिक्वायर्ड है तो यू should not you could not purchase the fixed inputs in the short run, but you can purchase the fixed inputs in long run, ठीक है, बिकॉज लॉन्ग रन में आपके पास क्या होता है, एम्पल टाइम, एम्पल समय होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो इट इज द पीरियड ऑफ टाइम विच इज टू शॉर्ट फॉर अ फर्म टू इंस्टॉल न्यू मशीन्स, कैपिटल इक्विपमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे इट इज अ पीरियड इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मेरे को एक चीज बताओ, हमने ये रॉ मटेरियल लेबर को वेरिएबल फैक्टर्स क्यों बोले और मशीन और बिल्डिंग को फिक्स क्यों बोल दी? हमने ये रॉ मटेरियल और लेबर को फिक्स वेरिएबल क्यों बोले और हमने मशीन और बिल्डिंग को फिक्स क्यों बोल दी? क्योंकि सर रॉ मटेरियल और लेबर आप चेंज कर सकते हो, वो आप बढ़ा सकते हो, वो आप कम कर सकते हो, इसीलिए हमने उसको वेरिएबल बोल दिए। और ये सर फिक्स रहने वाले, इसको बढ़ा फिक्स क्यों बोले? क्योंकि इसको बढ़ा भी नहीं सकते हम प्रोडक्शन के साथ और इसको कम भी नहीं कर सकते। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं क्या, ध्यान से सुनना, कि ये जो फंडा है शॉर्ट रन का, ये जो फंडा है वेरिएबल और फिक्स का, ये सिर्फ शॉर्ट रन में ही रहेगा, क्योंकि शॉर्ट रन ही ऐसा पीरियड है जहां पे हम कुछ चीजें परचेस करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और कुछ चीजें परचेस नहीं कर सकते। जस्ट लाइक हम रॉ मटेरियल परचेस कर सकते हैं तो इसलिए उसको हमने वेरिएबल बोल दिया, हम मशीन परचेस नहीं कर सकते शॉर्ट रन में तो उसको हमने फिक्स बोल दिया, हम यहाँ पे लेबर को बढ़ा सकते हैं इसलिए हमने उसको वेरिएबल बोल दिया, यहाँ पे हम बिल्डिंग परचेस नहीं कर सकते लॉन्ग रन शॉर्ट रन में तो इसीलिए हमने उसको फिक्स बोल दिया। इसीलिए हमने यहाँ पे बाइफर्केशन किया ना, इसीलिए हमने बोला कि ये लॉन्ग रन, ये शॉर्ट रन, ये लॉन्ग सॉरी ये वेरिएबल, ये फिक्स, बिकॉज इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एम्पल समय है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर, लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या फिर कि जब मैं लॉन्ग रन की अगर बात कर रहा हूं तो लॉन्ग रन में तो सभी वेरिएबल हो गए। अगर मैं लॉन्ग रन की बात कर रहा हूं तो लॉन्ग रन में तो सभी वेरिएबल हो गए। सर ऐसे कैसे? सर मशीन भी वेरिएबल होगी लॉन्ग रन में तो, सर बिल्डिंग भी वेरिएबल होगी लॉन्ग रन में तो, सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? क्यों नहीं बोल सकता? क्या मैं लॉन्ग रन में बिल्डिंग बढ़ा सकता हूँ? क्या मेरे को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मेरे को ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना है लॉन्ग रन में, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ क्या? हाँ, ये ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए मेरे को क्या बिल्डिंग या मशीनरी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा क्या? हाँ सर लेना पड़ेगा, कैपेसिटी के बाहर है सर आपके, तो मैं बिल्डिंग और मशीनरी प्रोडक्शन के साथ चेंज कर रहा हूँ क्या? हाँ कर रहा हूँ क्या? कर रहे। तो फिर जब चेंज हो रहे हैं वो तो काय के फिक्स, वो फिक्स कैसे हो गए? फिक्स तो वो होते हैं ना जो चेंज नहीं होते, ज्यादा लोग करो, बढ़ाओ कम करो प्रोडक्शन, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी उसको फिक्स बोलेंगे ना। तो यहाँ पे लॉन्ग रन में तो कोई भी फिक्स नहीं हुआ। हाँ सर बात तो सही है, बिल्कुल सही है। तो इन लॉन्ग रन कोई भी आइटम फिक्स या वेरिएबल नहीं हो सकता। लॉन्ग रन में ये परिभाषा ही नहीं है फिक्स और वेरिएबल में बाइफरकेट करने की। लॉन्ग रन में all inputs, all factors of production are variable. You can change all factors of production in long run. You cannot change all factors of production in short run. So इसीलिए वहां पे क्या है, बाइफर्केशन है between fixed and variable. इसीलिए वहां पे बाइफर्केशन है between fixed and variable. So in short run there is a bifurcation between fixed and variable, but in long run there is no bifurcation between fixed and variable. In short run there are two concepts, there are two types of factors of production. One is fixed and another is variable. In long run all are variable. Are you getting my point or not? चलिए भाई साहब, तो यहाँ पे वो वही दिया है कि in this period of time all factors of production are variable, so the firm will be able to install new machine equipment apart from increasing the labor and material.
फिक्स ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज केप्ट कांस्टेंट, वो हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे नो फिक्स्ड फैक्टर, कोई फिक्स नहीं होता है। वेरिएबल और फैक्टर्स अदर देन फिक्स फैक्टर आर कंसीडर वेरिएबल, हाँ फिक्स को छोड़ के बाकी सब वेरिएबल है, कुछ जो फिक्स है वो फिक्स है, बाकी सब वेरिएबल है। यहाँ पे ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वेरिएबल। क्लियर, समझा या नहीं समझा? यस और नो? कुछ चीजें हैं प्रोपोर्शन, यहाँ पे हमको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की थ्योरी पढ़ना है, यहाँ पे हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शन यहाँ पे वेरिएबल और फिक्स का कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोपोर्शन कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, देखते हो क्या बोलना चाह रहा है। क्वांटिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज ऑल फैक्टर कीपिंग प्रोपोर्शन कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं ये चीज को, थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में आपको, ये वाला पॉइंट को, ये समझ में आ जाएगा आगे के पॉइंट्स में आपको। ठीक है, कल हम थोड़ा सा टीपी एपी एमपी पढ़ने वाले हैं, जस्ट लाइक हमने मार्जिनल यूटिलिटी वगैरह पढ़ी थी, तो एक बार थोड़ा सा मार्जिनल टोटल पढ़ी यूटिलिटी का कंसेप्ट दिमाग में भर के लेके आना है, तो कल ये हम पढ़ने वाले वैसे भी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करा करो, और देखा करो भाई, ये दिमाग में मत लो कि सर कोर्स होगा कि नहीं होगा, तुम्हारा भाई गारंटी दे रहा है टाइम पे कोर्स होगा, रिविजन होंगी, सब हो जाएगा। हर चैप्टर के बाद तुम्हारा भाई रिविजन लेता है, कौन करता है बताओ? हर चैप्टर के बाद इको की मैं रिवीजन लेता हूँ। ठीक है, तो तुम्हारे पास रिवीजन लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, तुम्हारे को रेगुलर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और तुम ये मत सोचो कि क्या बोलते कोर्स होगा या नहीं होगा, बिल्कुल टाइम पे एकदम 100% कोर्स होगा। मैं जानबूझ के बाकी फैकल्टीज के साथ चलने की कोशिश करता हूँ, और बीच बीच में एक दो लेक्चर नहीं डालता हूँ। उसका लेक्चर ये रहता है, उसका रीजन ये रहता है कि यार मेरा कोर्स सबसे पहले एकदम खत्म होकर रुक जाएगा, और तुम्हारी एग्जाम है दिसंबर, टाइम है तुम्हारे एग्जाम को, तुम्हारे एग्जाम को टाइम है अच्छा खासा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास अच्छी खासी गैप रहेगी, तो तुम्हारा लिंक ना टूट जाए, ले ना टूट जाए बीच में से। नहीं तो मैं तो अभी तक खत्म भी कर चाहता, तो अभी तक खत्म कर चुका होता था कोर्स, लंबे लंबे लेक्चर देता था। इसीलिए धीरे चल रहा हूँ, डोंट टेक टेंशन, अच्छे से 100% हो जाएगा कोर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय बाय, और देखा करो रोज आके।